Good morning, students. As you know, in last class we have completed chapter number 3. I provided you notes of chapter number 3 and I hope you have completed chapter number 3 in the field notebook. So students, in today's class we are starting a new topic or new chapter which name is business services. Those services which provide help to the business organizations or business sector are related to business services like transportation, banking, communication. These all are business services. So I'm starting with the introduction, and as you can see in the book, there is a box. So I'm starting with the box. All of us have seen a petrol pump. Have you ever thought how a petrol pump owner does his business in a village? कि बेसिकली हमने सबने पेट्रोल पंप तो देखे होंगे। ये क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल पंप गांव में कैसे काम करता है, ये कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। हाउ ही गेट्स द पेट्रोल एंड डीजल ऑफ द विलेज इन द इंटीरियर, कि शहरों में तो हमें आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गांव में कैसे मिलता होगा। हाउ ही गेट्स द मनी टू परचेज लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इतनी लार्ज क्वान्टिटीज़ में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते होंगे। हाउ ही कम्युनिकेट्स टू पेट्रोल डिपोट्स फॉर रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू कस्टमर, कि पेट्रोल पंप वाले को ऑर्डर भी तो देना पड़ता है कि पेट्रोल डिपोट्स को कि कितना पेट्रोल होने चाहिए। हाउ ही सेफ गार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विथ हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस से जुड़ी हुई कितनी तरह की रिस्क होती है उन्हें भी उसे बियर करना होता है, वो उनसे कैसे बचता है। द आंसर टू ऑल द अबव क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, और इन सब के आंसर हमें मिलते हैं बिजनेस सर्विसेज से। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी टू पेट्रोल पम्प इज कैरिड आउट बाय द ट्रेन और टैंकर्स, कि डिपो से पेट्रोल पंप तक या तो बाय ट्रेन के टैंकर जाएंगे या फिर जो हमारे व्हीकल्स के जो टैंकर्स बने हुए तो उसके थ्रू इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दे आर देयर स्टोर्ड एट वेरियस डिपोट्स ऑफ ऑयल कंपनीज सिचुएटेड इन ऑल मेजर टाउन्स अक्रॉस इंडिया, कि सबसे पहले तो ऑयल रिफाइनरी से निकलकर डिपो तक जाते हैं, फिर देन डिपो से वहाँ से बाय वे ऑफ टैंकर या बड़े बड़े टैंकर्स के थ्रू उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। और कहाँ करते हैं, एक बेसिक वेयर हाउस जो बना होता है एक लोकल टाउन में या टाउनशिप के आसपास जो डिपो बना होता है वहाँ उन्हें भेजा जाता है। पेट्रोल पंप ओनर्स यूज पोस्टल मेल एंड टेलीफोन फैसिलिटी टू बी टच इन विद कस्टमर बैंक एंड द डिपोट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, कि जो पेट्रोल पंप का ओनर है उसे कस्टमर से भी कम्युनिकेशन करना होता है, उसे बैंकों से भी कम्युनिकेशन करता है लोन और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात उसे डिपो से भी कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ता है कि उसे कितने पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट है और वो कब तक पूरी की जा सकती है। तो ये किसके थ्रू करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी लाइक पोस्टल मेल के थ्रू करता है। एज ऑयल कंपनीज ऑलवेज सेल द पेट्रोल पंप एंड डीजल्स, as oil companies always sell the petrol pump and diesel on advance payment, कि सबसे पहली बात तो हम बात करें कि जो भी पेट्रोल पंप ओनर्स होते हैं उन्हें पेट्रोल बाद में दिया जाता है, पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ता है उसका। तो पेमेंट आता कहाँ से है, द ओनर हैव टू टेक लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द बैंक टू फंड देयर परचेज, और इसके लिए लोन्स एंड एडवांसेस की जो फैसिलिटी है बैंक्स के थ्रू वो अवेलेबल करवाई जाती है। The owner have to take loans and advances from the bank or product. The owner have to safeguard themselves from various risks by getting the business, the products, the life of people working there, the insure, ठीक है। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उन्हें कई तरह के गुड्स एंड सर्विसेज भी यूज़ करने होते हैं, वो सर्विसेज भी वो लोग इनके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ठीक है। तो देखो देखा जाए तो हमने पढ़ा कि बिज़नेस अकेला नहीं चल सकता, बिज़नेस की कुछ हमें सर्विसेज भी देनी होती है। तो इन बिज़नेस से रिलेटेड सर्विसेज को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि दो सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ इनकम आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट तो दी नहीं जाती, ये सारी सर्विसेज हमें फंड्स के बदले ही दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। यू मस्ट ऑल हैव एट सम टाइम और द अदर एक्सपीरियंस्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन योर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी पर या हमने कभी ना कभी बिज़नेस सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। दैट इज़ परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर,
and eating ice cream in a restaurant, watching a movie in a cinema hall, purchasing a video cassette or CD. कि जब हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खरीदने गए, आइसक्रीम खाई हमने, या किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने चले गए, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, नॉट सर्विसेज. बट इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी इन ए सिनेमा हॉल, दैट मीन्स कि हम मूवी देखने गए, दैट मीन्स हमारे पास ओनरशिप नहीं है, वी आर एक्सपीरियंसिंग द मूवी, वो एक्सपीरियंस हमें लेने दिया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ एन सर्विस. वीडियो कैसेट हमने परचेज किया, द कैसेट इज गुड्स, बट द सॉन्ग्स विच वी आर एक्सपीरियंसिंग इज कॉल्ड सर्विसेज. You will observe that there is difference between purchasing and eating and purchasing and watching and purchasing and leasing. कि खरीदना और खाना, खरीदना और देखना और खरीदना और किराए पर देना, तीनों में ही अंतर है. What is common in all these? One is purchasing an item and the other is experiencing a service. कि कॉमन क्या है कि परचेज करना और किसी सर्विसेज को एक्सपीरियंस करना ही कहलाता है सर्विस. बट देर इज़ डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन एन आइटम और गुड एंड द सर्विस परफॉर्म. लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है. फॉर अ ले पर्सन सर्विसेज आर एसेंशियली इंटेंजिबल्स. एक नॉर्मल पर्सन के लिए, या नॉर्मल पर्सन कह सकता है कि सर्विसेज का मतलब होता है इंटेंजिबल्स. इंटेंजिबल्स का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते. देयर परचेज डजंट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल. और इसमें परचेज करना फिजिकल परचेज जो है या ओनरशिप जो है वो फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं होती है. यू कैन ओनली सीक एडवाइस द डॉक्टर, यू कैन नॉट परचेजिंग. कि डॉक्टर से हम कंसल्ट ले सकते हैं लेकिन उसे खरीद नहीं सकते. इसी तरीके से टीचर से हम फीस के बदले एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उसे खरीद नहीं सकते. सेम चीज़ यहाँ कह रहा है कि सर्विसेज आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटेंजिबल एंड इम्प्लाई एन इंट्रैक्शन टू बी रियलाइज बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर. कि दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में. सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल. सर्विसेज सबसे बड़ी बात है कि वो आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एसेंशियली intangible activities that are provide satisfaction of want and are not necessarily linked to the sale of a product or another services. और सबसे बड़ी बात जो इंटेंजिबल सर्विसेज हैं हमारी, ठीक है, ये हमें सेटिस्फाई करती है हमारी वांट्स को, नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को. पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ गुड्स को सेल की ही जाए. इज इट क्लियर? अ गुड इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर एंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर. कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे वो फिज़िकल नेचर के होते हैं, इन्हें हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है, मतलब इनका फिज़िकल नेचर होता है और इसकी ओनरशिप जो है वो भी ट्रांसफ़र की जा सकती है. गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज टू रेफर कमोडिटीज़ और आइटम्स ऑफ ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज इन्वॉल्व इन ट्रेड और कॉमर्स. इसके अलावा जो गुड्स हैं उसमें हम लोग और भी कमोडिटीज़ और आइटम्स को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाएगा. इज़ इट क्लियर एवरीवन? नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग नेचर ऑफ सर्विसेज. ठीक है, नेचर ऑफ सर्विसेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर सर्विसेज का नेचर क्या है, सर्विसेज होती कैसी है. द फर्स्ट नेचर ऑफ सर्विसेज इज इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते बट वी कैन एक्सपीरियंस. और हम कैसे बताते हैं कि सर्विसेज अच्छी है बुरी? बाय वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट. हम एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि कोई सर्विस अच्छी है या बुरी है. तो इन जो सर्विसेज होती है उन्हें हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हम मूवी देखने गए तो जो मूवी है उसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट बट वी नेवर टच द मूवी. कि हम मूवी जैसे लाइक सेटिस्फेक्शन हम कहें कि मूवी से हमें सेटिस्फेक्शन मिला, तो सेटिस्फेक्शन आप बता सकते हैं कितना मिला, कितनी क्वांटिटी का है, कितना डायमीटर का है, चेक कर सकते हैं आप? नो. क्या मेज़र किया जा सकता है? नो. दैट मीन्स इंटेंजिबल नेचर का है जिसे हम केवल और केवल फील कर सकते हैं. देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज और इसमें फर्स्ट आता है इंटेंजिबिलिटी.
सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड, दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। कि सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, उन्हें केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, वी कैन टेस्ट द टैबलेट्स, बट डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट क्वालिटी ऑफ द ऑफर कैन ऑफन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर कंजप्शन। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो उसके ISI मार्क, उसके कंज्यूमर रिव्यू और कुछ चीज़ों से पता लगा सकते हैं, लेकिन जब तक सर्विसेज को हम सेल्फ कंजप्शन नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से कंजप्शन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट इवेल्युएट द लेवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस। एंड कितनी अच्छी है हम लोग वो सब टेस्ट करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद ही बता सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now, it is therefore important for the service provider that they consciously work on creating a desired services so that the customer undergo favorable experience। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कस्टमर है वो लगातार कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लगातार अपनी सर्विसेज के ऊपर काम करे और आपको ऐसी सर्विसेज दे जिससे कि आप हमेशा उसके लिए एक फेवरेबल एक्सपीरियंस के पार्ट बने रहें। फेवरेबल एक्सपीरियंस का पार्ट बने रहे मतलब कि हमेशा वो आपके काम की तारीफ़ करे, हमेशा आपकी सर्विसेज को अच्छा बताए, ठीक है, हमेशा आपकी सर्विसेज को अच्छा बताए और हमेशा ही आपकी सर्विसेज को फेवर में बना रहे। फेवर में बना रहे मतलब कि आपके प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और कंपनी के पास वो नहीं जाए। Is it clear everyone? So, for example, treatment by doctor should be a favorable experience। कि डॉक्टर की तारीफ तब होगी जब अच्छी सर्विसेज देगा। मूवी थिएटर की तारीफ तब अच्छी होगी जब वो अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएगा। समझ में आ रहा है कि हम किसी भी चीज़ की तारीफ तभी करेंगे जब हमें फेवरेबल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हमें कुछ भी फेवरेबल सर्विसेज हम उन्हें नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज इनकंसिस्टेंसी। कि जो सर्विसेज होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। लाइक एक हम प्रोडक्ट की बात करें, एक बुक की बात करें, कि हम बात करें कि इनकंसिस्टेंसी का मतलब है जैसे कि हम हमारी बुक की बात करें तो जितनी नॉलेज ये एक नॉर्मल पर्सन को दे सकते हैं, मतलब सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सर्विसेज चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट वैसी सर्विसेज दी जाएगी। डॉक्टर जैसे कि जिस तरह की बीमारी होगी उस हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है इनकंसिस्टेंसी होती है किसी भी सर्विसेज में। इज इट क्लियर? सो रिमेनिंग टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।